हेलो। जैसे कि आपको पता है पीजीटी के 2021 के प्रश्न मैंने 10 डाली हैं और 2 दिन मैं वीडियो बना नहीं पाई, इसलिए आज इसका वीडियो बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर अपने पीजीटी की परीक्षा में उपयोगी बनाएंगे। देखिए 11वें पे, नैनों की नीलम की घाटी किस रस धन से छा जाती हो, वह क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा, वासना, श्रद्धा, काम। तो इसमें लज्जा से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी 15 सर्ग का महाकाव्य है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य और अंत में आनंद आता है। तो जब चिंता होगी तो आशा होगा, आशा होगा तो श्रद्धा होगा, श्रद्धा होगा तो काम होगा, काम होगा तो वासना होगी, वासना होगा तो लज्जा होगा, लज्जा होगा तो कर्म होगा, कर्म होगा तो ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या होगा तो ईड़ा होगा, ईड़ा होगा तो स्वप्न, स्वप्न में संघर्ष होगा, निवेश होगा और दर्शन मिलेगा, फिर रहस्य और आनंद होगा। तो इनमें जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो आनंद मिलता है, ऐसा ऋषि मुनि ने कहा है। 12वां देखिए, छोटी हल्की गोल और किनारेदार वाली दिखाओ वाक्य में अपेक्षित है। 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम अनियोजक चिन्ह और 1 महत्वपूर्ण विराम, 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह 1 पूर्ण विराम। तो इसमें पहला है 3 अल्प विराम है, छोटी हल्की घोल और 1 पूर्ण विराम है, किनारे वाली दिखाओ। तो ये पूर्ण विराम यहाँ लगेगा। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। तो इसमें मुक्त है निराला। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला को माना जाता है। निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। अनामिका निराला का है, परिमल निराला का है, गीतिका निराला का है, तुलसीदास निराला का आदि इनकी प्रमुख काव्य कीर्ति है। रत्नाका जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाका जोपम कथा ब्रजयानी सिद्ध से है, महायानी सिद्ध से नहीं है, नाथ सिद्ध से नहीं है, जैन सिद्ध से नहीं, किससे? ब्रजयानी सिद्ध से। व्याख्या देखिए, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध ब्रजयानी सिद्ध से है। ब्रजयान में मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग। निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी, धनचय, निश्चय। मरने के लिए तैयार हो जाना। 16वां देखिए, अर्थ देने वाला मुहावरा। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आँखों में खून उतर लेना। तो आप लोग जानते होंगे कि मरने के लिए तैयार होना, सिर पर कफन बांध लेना। मरने के लिए तैयार हो जाना वाक्य का अर्थ देने वाला मुहावरा सिर पर कफन बांध लेना है। सैनिक युद्ध में सिर पर कफन बांध कर जाते हैं। जिस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है वो है लड़के ने कहा। लड़के ने बोले, लड़के ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, ये नहीं है, लड़के ने कहा है। लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। 18वां देखिए, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार आचार्य दंडी हैं। दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्य दर्श एवं 10 कुमार चरित्र इनकी रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश आदि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं।
उनसे सैसों के सुंदर प्रभात मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादकता लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्ति किसने 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 किसके द्वारा लिखी गई है? तो सैसों के सुंदर प्रभात में, ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक का वर्णन किया है अच्छे से। नव विकास देखा, प्राकृत को देख के ऐसा बोल रही हैं। प्रश्न में दी गई पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। बिखरे मोती, उन्मीदिनी, सीधे साधे मित्र, कहानी संग्रह का मुकुल और चित्रिधरा इनकी ही कविता संग्रह है। आखिरी देखिए, जैसा कि आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न उत्तर, तो 10 है, 10वां ये है 20। जब ते और इसके आगे का देखना है 10 और पहले से 10, तो अगला जो इससे पहले 2 दिन पहले जो वीडियो बनाए थे वो आप देख लीजिएगा सर्च करके। महत्वपूर्ण प्रश्न में, जब ते इन ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिघारे, मैं मुखचंद धरे सजनी नित सोचित हूँ, दुख कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियाँ में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो इसमें मोह का उल्लेख है। जबते इत में घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे सजनी नित्य सोचित है। मोह है इसमें। प्रस्तुत पंक्ति में स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है। स्थायी भाव के सहायक भाव को संचारी भाव कहते हैं। यह जो स्थायी भाव को संचार करने का उत्सुक करता है उसे संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। तो नमस्कार, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।